इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अधीनस्थ बोर्ड यानी कि आरएस एमएसएसबी बोर्ड द्वारा एनएचएम एएनएम का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और ये कौन सी एएनएम वाली भर्ती है उसी के बारे में चर्चा करूंगा। और इसके अलावा 2025 में आपको मालूम है एनएचएम के 19 पेपर आयोजित किए हैं, तो उनके रिजल्ट कब तक आएंगे उसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको उस यूट्यूब चैनल पर एनएचएम के जो इस बार 19 परीक्षाएं हुई थी और जो पिछली बार साल 3 परीक्षाएं हुई थी, तो उनके भी पेंडिंग रिजल्ट को लेकर जैसे जैसे अपडेट आती है आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा। पिछले साल आपको मालूम है एनएचएम के 3 एग्जाम एएनएम जीएनएम और सीएचओ का हुआ था, लेकिन इस बार एनएचएम के 19 परीक्षाएं हुई है। तो इन 19 की 19 परीक्षाओं के रिजल्ट को लेकर भी क्या अपडेट आई है आज की डेट में, वो भी मैं इस वीडियो में जानकारी आपको दूंगा। और रिजल्ट कब तक आएगा, जब भी रिजल्ट आएगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इस पीडीएफ में क्या आपके रोल नंबर आए हैं, अगर आए हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए। तो इसमें मैं बात करने जा रहा हूं एनएचएम एएनएम एग्जाम 2023, यानी कि जो पिछले साल फरवरी में आपका एएनएम का पेपर आयोजित हुआ था, उसका पेंडिंग रिजल्ट की आज सूची 3 है, ये भी जारी कर दी गई है। इसमें कट ऑफ कितनी गई है और किन किन स्टूडेंट के रोल नंबर आ रहे हैं महिला स्टूडेंट के, उसके बारे में चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। और जो 19 परीक्षाएं इस बार हुई थी उनके रिजल्ट कब तक आएंगे उसको लेकर भी अपडेट सामने आई है। तो आप देख सकते हैं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता संविदा भर्ती 2023 अंतिम परिणाम सूची 3 जारी कर दी गई है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राजस्थान संविदा भर्ती नियम 2022 के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के लिए महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के नॉन टीएसपी के 2770 और टीएसपी के 288, टोटल 3058 पद, यानी कि 2023 की जो एएनएम भर्ती थी, यानी कि पिछले साल जो परीक्षा आयोजित हुई थी उसमें आपके टोटल 3058 पद थे। इस बार तो ज़्यादा नहीं थे, इस बार शायद 157 158 के ही पद थे। तो इस बार का रिजल्ट अभी आना है। ये आपके जो पेंडिंग रिजल्ट है वो जारी किया गया है पिछली एएनएम भर्ती का। तो इसको लेकर आगे लिखा हुआ है कि आदेश क्रमांक 12 मार्च 2025 के नॉन टीएसपी के 2441 और टीएसपी के 266 कुल 2707 संविदा पदों के लिए तथा बोर्ड के पत्रांक क्रमांक दिनांक 11/6/2025 को जारी परिणाम सूची 2 को नॉन टीएसपी के 141 और टीएसपी के 17 कुल 158 संविदा पदों पर पदस्थापन की अनुशंसा विभाग को भिजवाई जा चुकी है। यानी कि टोटल इसमें आपके देख सकते हैं 3058 पदों में से सबसे पहले जो रिजल्ट आपके मार्च में आया था, जिसमें आपके 2707 पदों पर रिजल्ट जारी हुआ था। इसके बाद आपके जून में रिजल्ट आया था, जिसमें आपके 158 पदों का रिजल्ट आया था। तो उन सब वो लिस्ट है विभाग को भिजवाई जा चुकी है। शेष रहे रिक्त पदों पर प्रोविजनल में से पात्र स्टूडेंट को श्रेणीवार वरीयता सूची के आधार पर नॉन टीएसपी के 105 और टीएसपी के 3 टोटल 108 महिला स्टूडेंट का अंतिम चयन कर पदस्थापन की अनुशंसा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग को प्रेषित की जा रही है। यानी कि अब पीछे बच गए 108 महिला कैंडिडेट जो कि सफल हुई है। इनमें से नॉन टीएसपी के 105 है और टीएसपी के 3 है। क्या 108 स्टूडेंट की लिस्ट में आपका भी नाम है? अगर नाम है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह एनएचएम एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाएगी, फिर चाहे वो आपकी इस बार जो 2025 में 19 परीक्षाएं हुई है उनको लेकर भी कोई अपडेट हो। आगे आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ अंतिम रूप से चयनित स्टूडेंट के रोल नंबर और कट ऑफ मार्क्स निम्नानुसार है। यानी कि नॉन टीएसपी के जो 105 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनके रोल नंबर आप देख सकते हैं और उसमें कट ऑफ कितनी गई है तो आप देख सकते हैं। जनरल की जो कट ऑफ गई है वो आप देख सकते हैं, फीमेल की 120 गई है, विडो की 4.66 रही है, डीआईवी की रही है 46.66। इसके बाद पिछली बार एएनएम के में आपके 100 क्वेश्चन थे और प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का था, यानी कि 400 नंबर का पेपर था। लेकिन इस बार एएनएम में आपके 150 क्वेश्चन थे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का था, पेपर आपके 450 नंबर का था, ऐसा ही कुछ था। तो जनरल की कट ऑफ, ये जो भी कट ऑफ आपको देखने को मिल रही है 400 में से देखने को मिल रही है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप देख सकते हैं फीमेल की कट ऑफ 35.6667 है। एएनएम में सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही बैठते हैं, इसलिए यहाँ आपको हर कट ऑफ में फीमेल और की ही बताई जा रही है। डीआईवी की 0.6667 है। एससी कैटेगरी में फीमेल की आप देख सकते हैं 62 रही है, डीआईवी की 11 रही है। एसटी कैटेगरी में आप देख सकते हैं फीमेल की कट ऑफ 43 रही है। ओबीसी कैटेगरी की आप कट ऑफ देख सकते हैं फीमेल की 100 रही है, डीआईवी की 4 रही है।
अब पिछली जो एएनएम जीएनएम सीएचओ थी उसमें 40% न्यूनतम लाना कंपलसरी नहीं था, लेकिन इस बार जो एनएचएम की 19 परीक्षाएं हुई है उन सभी परीक्षाओं में न्यूनतम 40% तो लाना कंपलसरी है, और एससी एसटी वालों को फिर भी छूट दे रखी है, 5% की शायद दे रखी है। तो यानी कि अगर आपने 40% नहीं लाए हैं और फिर भले ही कट ऑफ बहुत कम जाए तो भी आपको नहीं लिया जाएगा, भले ही उन्हें खाली सीट है वो छोड़नी पड़े। तो यानी कि मिनिमम 40% तो लाने कंपलसरी थे। ओबीसी के फीमेल आप देख सकते हैं 100 रही थी पिछली बार, डीआईवी की 4 रही है। एमबीसी की आप देख सकते हैं फीमेल की कट ऑफ 63 है। सहरिया की फीमेल की कट ऑफ 4.6667 है। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें तो इसमें बीएलबी की कट ऑफ 5 रही है, एचआई की कट ऑफ 72 रही है, एलडीसीपी की कट ऑफ 42 रही है, एमआईएमडी की कट ऑफ 77 रही है और एसपी की कट ऑफ रही है 17। इसके अलावा आप देख सकते हैं अनुसूचित क्षेत्र, जिसमें आप देख सकते हैं 3 रोल नंबर हैं। क्या ये आपके रोल नंबर है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं अगर आपके ये रोल नंबर है तो। फाइनल कट ऑफ आप देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में आप देख सकते हैं 77 रही है फीमेल की, विडो की 4 रही है, डीआईवी की 4 रही है। इसके बाद एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में फीमेल की जो कट ऑफ रही है वो 51 रही है। इसके बाद एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में आप देख सकते हैं फीमेल की कट ऑफ रही है 48, और ये रही है आपकी कट ऑफ। अब लास्ट में आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, उक्त परिणाम माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर डीबी सिविल याचिका संख्या 1160 शोभा बनाम राज्य व अन्य कनेक्टेड याचिकाओं तीजो कुमारी बनाम राज्य तथा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर बेंच में दायर एसबी सिविल रिट याचिका संख्या मंजू बनाम राज्य, एसबी सिविल रिट याचिका सुभंता बनाम राज्य, एसबी सिविल रिट याचिका संख्या सोना कुमारी अहिर बनाम राज्य में अंतिम निर्णय के अध्ययन रहेगा। यानी कि रिजल्ट किसके अध्ययन रहेगा वो यहाँ आपको नोट में बता दिया गया है। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। ये थी आपकी पिछली एएनएम भर्ती जिसका पेंडिंग रिजल्ट जारी हो चुका है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि नॉन टीएसपी में टोटल आपके 2687 कैंडिडेट का रिजल्ट आ चुका है। यानी कि टोटल पद कितने थे? 2770 थे। इसमें से आप देख सकते हैं नॉन टीएसपी में सबसे पहले 2441 पदों पर रिजल्ट आया, उसके बाद आप देख सकते हैं 141 पदों पर आया, फिर कल आपके 105 पदों पर आया। इस तरह से टोटल आपके 2687 पदों पर रिजल्ट आ चुका है। और टीएसपी में बात करें तो टीएसपी में आप देख सकते हैं सबसे पहले 266 पदों पर आया, फिर 17 पदों पर आया, फिर 3 17 3 20 और 66 76 86। यानी कि टीएसपी में 286 टोटल पोस्टें 288 थी, जिसमें से 286 पोस्टों का रिजल्ट जारी हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करने जा रहा हूं एनएचएम के जो इस बार आपके 19 पेपर हुए थे उसको लेकर क्या अपडेट है। तो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले ही अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी थी कि एनएचएम के टोटल 19 परीक्षाएं हुई थी, जिसमें से 8 परीक्षाओं में टोटल लगभग 1200 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगे थे, जिसमें से कोई भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ। अब इनका रिजल्ट जल्दी जारी किया जाएगा। यानी कि एनएचएम का रिजल्ट एक साथ, जहाँ तक मुझे लगता है 19 के 19 परीक्षाओं का रिजल्ट एक साथ नहीं आएगा, टुकड़ों में आएगा। पहले 8 परीक्षाओं का आएगा, उसके बाद हो सकता है बाकी बचे 11 परीक्षाओं का, क्योंकि एनसोर की भी आपने देखी होगी, इन्होंने पहले 8 परीक्षाओं की जारी की है, फिर बाकी बचे धीरे धीरे जारी की है। तो रिजल्ट भी आपका इसी तरह ही जारी किया जाएगा। तो अब जिन इन 8 परीक्षाओं की बात की है पहले उनका रिजल्ट आएगा और बाकी के बचे पदों के बारे में उनका ऑब्जेक्शन चेक किया जाएगा, उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा। यानी कि धीरे धीरे रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, लेकिन पहले इन 8 परीक्षाओं की रिजल्ट डेट है वो जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इन्होंने जो ऑब्जेक्शन स्टूडेंट ने लगाए हैं वो इन्होंने चेक कर दिए हैं। तो ऑब्जेक्शन वाला काम कंप्लीट करने के बाद रिजल्ट जल्दी जारी हो जाता है। रिजल्ट आपका रैंक वाइज जाएगा और इस बार आपका जो रिजल्ट में जो टॉप के कैंडिडेट रहेंगे उनके मार्क्स भी बताए जाएंगे, क्योंकि आपने कल वाला रिजल्ट देखा होगा। जेटीए के रिजल्ट में एक और अधीनस्थ बोर्ड ने नवाचार किया है, उसमें उन्होंने जो न्यूनतम पद थे यानी कि डीबी के लिए 2 गुना है उन कैंडिडेट की लिस्ट जारी की है, लेकिन क्या उसमें 40% वाला रूल था तो उतने स्टूडेंट पास नहीं हो पाए, इसलिए उन्होंने जितने पास हुए उन सबका रिजल्ट जारी किया है, उनके साथ उनके मार्क्स भी बताए हैं। अब जिन कैंडिडेट का लिस्ट में नाम नहीं होता है फिर वो मार्क्स कैसे देखते हैं वो आपको पीडीएफ में फॉर्मूला बता दिया जाता है, क्योंकि बोर्ड की वेबसाइट पर रिजल्ट के दिन आपको मार्क्स नहीं बताए जाते हैं। रिजल्ट के थोड़े दिनों बाद बोर्ड की वेबसाइट पर मार्क्स अपलोड किए जाते हैं, और अगर आप रिजल्ट के समय ही देखना चाहते हो आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं तो वहाँ आपको एक फॉर्मूला बताया जाएगा
क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन डिलीट होता है तो उसके नंबर बाकी के क्वेश्चन में किस तरह से बांटे जाते हैं, उस फॉर्मूले से आप समझ पाओगे। ये सब प्रोसेस आपका जब एनएचएम का रिजल्ट आएगा तब आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर आपने देखा होगा एनएचएम का जून में पेपर हुआ था। जैसे जैसे पेपर हुए थे पेपर एनालिसिस भी करवाए थे आपको। उसके बाद जब बारी आई आंसर की तो उसके बारे में भी अपडेट दिए। अब आगे रिजल्ट को लेकर जब भी कोई अपडेट आएगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। चाहे एनएचएम 2025 हो या 2024 को लेकर भी कोई अपडेट आए तो भी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाता है। और आगे भी कोई एनएचएम को लेकर नई अपडेट आ जाए, कोई नई वैकेंसी को लेकर अपडेट आ जाए तो भी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। अब क्या आपका 108 कैंडिडेट की जो लिस्ट जारी की गई है इसमें क्या आपके भी रोल नंबर है? अगर है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और जो 2025 का एएनएम एग्जाम या फिर एनएचएम का 19 में से जो भी आपकी परीक्षा थी उसमें आपके कितने मार्क्स आए कैटेगरी के साथ, परीक्षा का नाम हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।